आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अफर्मेशंस होती क्या हैं और कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया सांगवान। आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड होपोनोपोनो एंड EFT हीलर। सो लेट्स स्टार्ट विथ कि अफर्मेशंस होती क्या है। जो अफर्मेशंस हैं वो बेसिकली कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक हमें राइट काइंड ऑफ माइंडसेट जो प्रिपेयर करने में हेल्प करती है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कैपेबल, आई एम इनफ, आई एम वर्दी। जब हम ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो ये हमारे राइट माइंडसेट को जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करती है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अगर हम जो है वो अफर्मेशंस की बात करें तो जो अफर्मेशंस हैं उनको प्रिपेयर करते हुए हमें कुछ जो है वो रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को इजीली एंड हैप्पीली जो है वो अटेक्ट कर सकें। सो सबसे पहली चीज जो कि यूजुअली हम मिस करते हैं कि जो अफर्मेशन है वो प्रिपेयर करते हुए हमेशा यूजुअली हम क्या करते हैं, सिर्फ एक या दो एरियाज के लिए जो है वो अफर्मेशंस प्रिपेयर करते हैं, बाकी के अदर एरियाज को हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ हेल्थ के लिए अफर्मेशंस बना ली या फिर सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए अफर्मेशंस बना ली। सो दैट शुड नॉट बी डन। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने चारों एरियाज के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, इन 4 एरियाज के लिए जो अफर्मेशंस है वो बनानी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी भी एक एरिया में जो है वो मेरी लो एनर्जी होगी तो वो जो है वो बाकी के अदर एरियाज को जो है वो इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेल्थ वाइज जो है वो जो है वो बीमार फील कर रही हूँ तो वो हेल्थ की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो मेरी रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करेगी, मेरे करियर को भी इम्पैक्ट करेगी। सो इसलिए ऑलवेज मेक अफर्मेशंस फॉर ऑल 4 एरियाज, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ताकि आप लाइफ में ओवरऑल जो है पॉजिटिव फील कर सको। देन सेकेंड थिंग जो कि हमें अफर्मेशंस जो है वो बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए कि हमें 3 तरीके की जो अफर्मेशंस है वो बनाने चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने गोल्स की अफर्मेशंस बनाते हैं कि थैंक यू, आई गॉट द जॉब, आई गॉट द प्रमोशन, या फिर जो है वो आई एम हैप्पीली मैरिड। यूजुअली हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एरिया आपको जो है वो लेते हैं और सिर्फ उसके लिए ही जो है वो अफर्मेशंस बनाते हैं, और वो भी सिर्फ एक गोल के रिगार्डिंग ही। तो जो अफर्मेशंस हैं वो बनाते हुए हमें 3 तरीके की जो अफर्मेशंस हैं वो बनाने चाहिए। दैट इज, सबसे पहले कि वे जो है वो फर्स्ट स्टार्ट विथ सेइंग थैंक यू, कि थैंक यू जो आपके पास ऑलरेडी हेल्थ है, रिलेशनशिप्स हैं, करियर है एंड मनी है, ताकि उसे आप जो है वो फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकें। सो स्टार्ट विद द थैंक यू फॉर द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। Then second thing is, then we should go to our goals, whether it is related to health, relationship, career or money. Then we should make affirmations for our health, कि जो भी आपका जो है वो आइडियल बॉडी वेट है उसके लिए अफर्मेशन, आपकी आइडियल रिलेशनशिप के लिए जो है वो अफर्मेशन, करियर के लिए अफर्मेशन, उसके बाद जो है मनी पार्ट के लिए जो है अफर्मेशन। सो सेकंड इज टू मेक अफर्मेशन फॉर द गोल्स। देन थर्ड टाइप ऑफ जो अफर्मेशंस है वो हमें जो प्रिपेयर करनी चाहिए, दैट इज द एक्शन अफर्मेशन, जो कि यूजुअली हम मिस करते हैं। कि अल्टीमेटली चाहे कोई भी गोल है, चाहे वो हेल्थ का हो, रिलेशनशिप का हो, या फिर करियर हो या मनी पार्ट हो, हमें जो है वो कुछ एक्शंस लेने की जरूरत होती है जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारे उस गोल्स को जो है वो अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हेल्थ में ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जो है वो जो बॉडी वेट है वो एक पर्टिकुलर केजी का हो, तो मेरे को हेल्दी खाना खाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, वॉक करनी होगी, या फिर जो है वो जंक फूड को अवॉइड करना होगा। सो दीज आर द एक्शन जो कि मेरे को जो है वो लेने होंगे ताकि मैं अपने गोल को जो है वो अचीव कर सकूं। सो स्टार्ट विथ saying that you love taking those actions in the third type of affirmation, like I love exercising every day, I love eating healthy food, I don't like जंक फूड। तो इस तरीके की एक्शन अफर्मेशन जो है वो हमें अपने हर एरिया के लिए, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो या फिर मनी हो, तो वो एक्शन अफर्मेशन भी जो है वो हमें प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि हम उन गोल्स को अचीव कर सकें। देन द थर्ड थिंग जो कि हमें जो है वो ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम अफर्मेशंस बनाएं, तो अफर्मेशंस बनाते हुए उसमें कुछ एलिमेंट्स जो है वो जरूर होने चाहिए। पहला एलिमेंट होना चाहिए कि नेवर से दैट आई वॉन्ट द जॉब, आई वॉन्ट द प्रमोशन, आई वॉन्ट द आइडियल हस्बैंड, आई वॉन्ट द पर्टिकुलर वेट।
बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि वट वी फील इज वट वी अट्रैक्ट। अगर मैं वॉन्ट के जो है वो अफर्मेशन यूज करूंगी तो इट इज शोइंग अ लैक कि यू डोंट हैव दैट थिंग ऑलरेडी। सो जो हम लैक की फीलिंग से जो है वो अफर्मेशन रिपीट करेंगे तो मोर ऑफ वी विल अट्रैक्ट दैट लैक इन अवर लाइफ। सो इसलिए जो है वो जरूरी है कि आप जो है वो अपने अफर्मेशंस में जो है वो से थैंक यू इस तरीके से कहिए कि जो है वो आपका वो जो गोल है वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। आपका आइडियल बॉडी वेट, आपकी आइडियल रिलेशनशिप, आपका आइडियल करियर या फिर जो है वो जो भी मनी में आपका गोल है वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। क्योंकि जब आप थैंक यू की फ्रीक्वेंसी से जो है वो उस अफर्मेशन को कहेंगे तो यू विल गेट मोर एंड मोर जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सके। सो ऑलवेज एड थैंक यू in your affirmations that you have already received that goal, whether it is for health, relationship, career and money. So and write in a way that it has already been done, like it's been 1 month that I got the job and I'm so happy, but people are very supportive over here, I'm getting the opportunity to learn so many things। इस तरह जो है वो नॉर्मल कर दीजिए कि that goal has become part of your life। चाहे वो आपकी जो है वो मैरिज हो, चाहे वो आपका जो है वो आइडियल बॉडी वेट हो, चाहे वो आपका जो है वो करियर गोल हो। राइट इट इन अ वे कि वो जो है वो अचीव हो चुका है एंड देयर हैज बीन टाइम कि भी वो अब आपकी लाइफ का जो है वो पार्ट जो है वो बन चुका है। सो से थैंक यू एंड राइट इन ए वे दैट इट हैज ऑलरेडी बीन डन since 1 month or it has been 3 months that I got the promotion, I got the ideal body weight। So write in that way and don't forget to add emotions in your affirmations, because ultimately when you will achieve your goals there would be some positive feelings कि you are feeling happy, satisfied, relaxed, calm। So whatever emotion you are going to feel after you achieve the goal, write those emotions in your affirmations as well, because what you feel will you attract more। So if you are already feeling happy, satisfied, calm, relieved, then you will get more of those opportunities in your life so that you can feel calm, satisfied and happy। So add emotions are very important। And the last thing that you should keep in mind is that जब आप जब वो लो एनर्जी में हो देन डोंट रिपीट दोज अफर्मेशंस, बिकॉज अल्टीमेटली अफर्मेशन जब आप रिपीट करते हो तो आप एनर्जी ट्रांसफर कर देते हो। अगर आप किसी जो बैड मूड में लो एनर्जी के साथ अफर्मेशन जो है वो रिपीट करोगे तो आप मोर ऑफ वो लो एनर्जी ही अट्रैक्ट करने वाले हो। सो टू अट्रैक्ट योर गोल्स फास्टर आप पहले क्या कीजिए, हाई एनर्जी जो है वो क्रिएट कीजिए। चाहे वो आपको जो है वो आपका फेवरेट गाना सुन के कीजिए या फिर डांस करके कीजिए या फिर कुछ भी ऐसा काम कीजिए जो आपको जो है वो करके जो है वो काफी अच्छा लगता है। बिकॉज अल्टीमेटली वी वॉन्ट टू ट्रांसफर दोज फीलिंग्स वाइल रिपीटिंग दोज अफर्मेशंस। सो एक हाई एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, हाई एनर्जी फीलिंग्स क्रिएट कीजिए, उसके बाद जो है वो अफर्मेशंस रिपीट कीजिए ताकि आप अपने गोल्स को क्विकली, इजिली एंड हैप्पीली अपनी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट कर सकें। सो दीज आर द सम रूल्स जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अफर्मेशंस को जो है वो प्रिपेयर करें। एंड डू शेयर योर अफर्मेशंस इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लाइक टू नो वेदर यू हैव रियली लर्न द साइंस ऑफ मेकिंग अफर्मेशंस and I would let you know if there is any correction required in your affirmations। and इसके अलावा अगर आप हमारे जो है वो फ्री हीलिंग के लिए जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यू कैन ज्वाइन दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू शेयर योर अफर्मेशंस इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।